अधिकार जताना तो हमें बहुत आता है, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास किया कि हम पर अधिकार किसका है? क्या आप ये घोषणा कर सकते हैं कि आप किसी के अधिकार में नहीं हैं? और इसके उलट अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप दावे से ये कह सकते हैं कि जिस पर आप अधिकार जता रहे हैं वो वास्तव में आपके अधिकार में है? दरअसल अधिकार चाहते तो सभी हैं, लेकिन ये मिले कैसे ये नहीं जानते। और यहीं पर हमारे सारी की सारी चेतना कहीं ना कहीं रुक जाती है। अगर चेतना के बगैर हमने अधिकार जताने की कोशिश की तो न तो हमें अधिकार मिलेगा और न हम किसी को अपने अधिकार में ले पाएंगे। और यही वजह है कि हम किसी को न तो अपने अधिकार में ले पाते हैं, न हमें अधिकार मिलता है, और इस वजह से संघर्ष शुरू हो जाते हैं। अधिकार प्राप्ति के सारे प्रयास संघर्ष में परिवर्तित इसीलिए हो जाते हैं कि न तो हमें ये पता होता है कि किसे अपने अधिकार में रखना है, और न हम ये जानते हैं कि हम पर किसका अधिकार है। अंततः जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें अधिकार मिल गया है, तो कहीं न कहीं इस बात की हमें कसक होती है, एक टीस होती है कि इस अधिकार को प्राप्त करने में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। युद्ध का जन्म ही अधिकार से हुआ है। आप सोचें कि अगर अधिकार की भावना नहीं होती तो युद्ध नहीं होते, तनाव, द्वंद्व, लड़ाइयां, एक डर, कोई हम पर अधिकार नहीं जताते, परेशानी, अगर मुझे अधिकार नहीं मिला तो क्या होगा? ये डर, ये परेशानी सिर्फ एक इस भाव से मुक्त हो सकती है कि न तो मैं किसी के अधिकार में हूं और न किसी का मुझ पर अधिकार है। न मैं किसी को अपने अधिकार में लेना चाहता हूं। मैं किसी को भी अपने अधिकार में नहीं लेना चाहता। ये भाव जब आपके पास आ जाता है तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि प्रेम, सद्भाव और समरसता, इन सभी का शत्रु अगर कोई है तो वो अधिकार है। प्रेम तो कुमला ही जाता है अधिकार जताते। अधिकार काहे का? प्रेम जैसे शब्द पर जैसे ही अधिकार ने आक्रमण किया वो कुमला सा गया। प्रेम आपको खिलने के लिए एक अवसर देता है और अधिकार आपको बांध देता है। अधिकार अपने आप पर हो ना। अगर आपको किसी पर अधिकार करना है तो खुद पर करिए। आपका है क्या? अपने आप से सवाल कीजिए। आपके पास जो है वो पुरखों का है, प्रकृति का है। और जो प्रकृति का है, जो पुरखों का है, उसमें आपको अपना अगर कुछ शामिल करना है तो सहज भाव से करें। इसलिए नहीं कि ये मेरा है इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे विरासत सौंपनी है, मुझे एक समृद्ध परंपरा का हिस्सा बनने के लिए अपने आगे वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा देना है कि पीढ़ी गर्व कर सके। और इसे जिसने भी जान लिया उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में अधिकार नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, सिर्फ ये भाव रहता है कि मुझे अपनी भूमिका का एक बेहतरीन निर्वहन करना है। तो आप अधिकार जताने से पहले ये जाने कि हम पर किसका अधिकार है, और तब आपको ये पता चलेगा कि हम पर अधिकार जिनका है उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तिक।
या आज हम तो जीत लेंगे।